केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई और इस पर लंबे चर्चे के बाद में पास होने के बाद इसे कानून बना दिया गया है। उसके बाद जहां मुस्लिम समुदाय के लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय के अंदर जो गलतफहमियां पैदा हुई है उसे दूर करने के लिए वक्फ जन जागरण अभियान शुरू कर चुकी है। इस वक्त हमारे साथ में सूफी अनवर हुसैन शेख साहब हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं कि वक्फ जन जागरण अभियान क्या है और इसको लेकर किस तरीके से तैयारी चल रही है। सूफी साहब, ये बताइए कि ये जो जन जागरण अभियान है क्या है और इसके पीछे का मकसद क्या है। जैसे कि आपने पहले बताया कि वक्फ जन जागरण अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा ये पूरे भारत के अंदर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो भ्रांतियां, जो भ्रम करने वाली, जो गलत फहमियां जो मुसलमानों के अंदर जो फैलाई गई है एक पक्ष द्वारा, जिसको कुतर्क देकर सारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, मुसलमानों को सच बात और हक बात सुनने और समझने से वंचित किए जा रहे हैं कि इसके फायदे क्या होंगे वो कोई नहीं बता रहा है और वो सिर्फ नुकसान 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 ही बताकर मुसलमानों को गलत फहमियों में उलझा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। उसके सामने हमने एक लोकतांत्रिक तरीके से, आप कोई बात अपनी करो, हम अपनी बात अपनी करेंगे, तो एक लोकतांत्रिक तरीके से हमने अपना एक जो अभियान ये किया है, जिसके तहत हम लोग सच्चाई से वाकिफ करना चाहते हैं। और पूरे देश के लिए प्रदेश के अंदर भी, गुजरात के अंदर हमने सबसे पहले प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। उस कार्यशाला के अंदर पूरे गुजरात के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमने बुलाया गांधीनगर, और वहां पे बैठ के उनको पूरा एक ट्रेनिंग का, पूरा एक कार्यशाला का ये किया और आयोजन किया, कार्य की पद्धति से हमने उनको वाकिफ किया। उसके बाद हमने अपने अगले चरण में जो है जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें 41 जिलों में हमने पूरे हमारे जो कार्यकर्ता थे उनको तैयार किए। इस मामले में हमने जो हिंदी पत्रिकाएं, गुजराती पत्रिकाएं, जो वक्फ के जो कुछ गलत फहमियां थी उसको दूर करने की हमने संभवतः तमाम प्रयास करने हेतु एक पत्रिका का भी हमने ये किया कि ताकि लोगों के अंदर ये पत्रिका का वितरण किया जाए, ताकि वो लोग जो है समझ पाए कि हकीकत क्या है। अच्छा, आगे की क्या रणनीति क्या होगी? अब हमारे आगे की रणनीति ये है कि हम इसके तहत एक के बाद एक प्रोग्राम देने के जा रहे हैं, जिसमें कुछ केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पे गुजरात में आ रहे हैं, दूसरे अलग राज्यों के मंत्री भी आ रहे हैं, हमारे गुजरात के प्रदेश के भी लोग जो है, जो कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वो भी दौरा करने वाले हैं। इसी तहत ये हम प्रोग्राम को अपनी जन जागरण के अभियान के मातहत हम अपनी बात सकारात्मक रूप से हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। अब इसी सिलसिले के अंदर हमने और भी सारे आयोजन कर रखे, एक के बाद वो स्टेप बाय स्टेप आयोजन होंगे। जी, एक चीज ये भी है कि कुछ जगहों पर खबर आई कि आप लोग राज्यपाल से भी मुलाकात करने वाले हैं और राज्यपाल ने कुछ लोगों को ही इसमें शामिल होने के लिए बुलाया है। उसमें कितनी सच्चाई है और इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही उच्च स्तरीय प्रोग्राम, राजभवन का प्रोग्राम अगर कोई होता है तो वो राजभवन का अपना विवेक होता है, महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अपना विवेक होता है, किसे बुलाना किसे नहीं बुलाना। हमें जब न्योता मिला और इसी मामलों को लेकर जब गोष्ठी करना है, चर्चा करना है, संवाद करना है, तो उसी तहत मुझे भी कहीं से फोन आया और मुझे भी बताया गया कि आप आना चाहोगे, तो हमने बताया क्यों नहीं आना चाहेंगे। अगर सकारात्मक बात अगर हो रही है तो हमने अपना बताया कि हम आएंगे। अब हमें नहीं मालूम कि ये सारी चीजें कौन, कहाँ से कितने लोग जाने वाले, ये कितने लोग जाने, लेकिन किसी अखबार जो एक एजेंडा के तहत चलने वाला अखबार है और वो एक तरफा ही न्यूज बताने वाले लोग हैं। अगर हमसे पूछा होता तो हम उनको बताते, मगर किसी एजेंडा के तहत किसी को फायदा, किसी को नुकसान पहुंचाने का एक एजेंडा लेकर चलने वाले लोग जो है वो सिर्फ एक तरफा ही न्यूज बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हकीकतन दर हकीकतन ये है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब कोई किसी को बुलाता है या किसी को नहीं बुलाता, ये उनका स्वविवेक है।
अगर मेरे यहाँ पे कोई प्रसंग होगा या कोई फंक्शन होगा तो मुझे किसको बुलाना है, मेरे रिश्तेदार को बुलाना है, मेरे नजदीकियों को, करीबियों को बुलाना है, वो हम तय करेंगे। कोई बाहर वाला कैसे तय करेगा कि हमें ही बुलाया जाए? तो ये तो आ बैल मुझे मार वाली हालत है। और जो कुछ लोग जो है अपने आप को जो मुसलमानों का ठेकेदार बताने वाले लोग जो है, वो ये समझ रहे हैं कि उनकी गुजरात का मुस्लिम समाज उनकी बपोती है, और इस बपोती के चलते जो है वो अपने आप को अलग अलग थलग महसूस कर रहे हैं कि कुछ लोग जो है अब आगे चले जाएंगे, या मुस्लिम समाज जो है, जो अच्छे प्रबुद्ध लोग हैं, प्रबुद्ध जन जो है, जो सरकार से या गवर्नर से जो संवाद कर लेंगे तो इनका जो है वो कैरियर खत्म हो जाएगा या इनकी राजनीति के ऊपर ठेस पहुंचेगी। तो ये अपनी पीड़ा से पीड़ित लोग हैं, जो कुंठित लोग हैं। ऐसे कुंठित लोग जो है ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं। दरअसल इनका मकसद ये है कि मुसलमान किसी इस हालात के अंदर किसी भी आज जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार है उससे संवाद न करने पाए। अगर संवाद होगा तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। अच्छा, आपके अलावा और किन किन लोगों को बुलाए हैं, कुछ आपको इसके बारे में? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है कि क्या हालत है। मुझे सिर्फ फोन आया कहीं से कि मैं आपको ये आपका लिस्ट में नाम आया है और आपको ये तारीख को इतने बजे आपको राजभवन आना है। बोला ठीक है, हम आ जाएंगे। तो ये मैं इससे बिल्कुल बेखबर हूं कि आगे क्या प्रोग्राम है, किस तरह का प्रोग्राम है, मुझे अभी पता नहीं है। ये तो मुझे किसी माध्यम से पता चला कि ऐसी कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है और मुसलमानों को जाने से रोकने के लिए, मुसलमानों को अंदर गलत फहमियां और भ्रमित फैलाने के लिए इस तरह से एक न्यूज कहीं से पब्लिश हुई है और उसको आधार बनाकर बिना कोई वजूद के कुछ लोग जो है ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो उनको ये करना चाहिए, न करना। भाई अपने हर तरह से अपने लोगों को कोई बुलाएगा नहीं बुलाएगा वो हमें उससे कोई लेना है, हमें क्या लेना देना। हो सकता है मुस्लिम संस्थाओं को, अरे किसी को बुलाया, मुझे जब पता ही नहीं है तो हम कैसे उसको नुक्ताचीनी करेंगे उसके ऊपर। लेकिन यह है कि एक एजेंडा के तहत बस वो अपने आप को ही सेंटर में रख के राजनीति करना चाहते हैं कि गुजरात के रहनुमा हम है, गुजरात के ठेकेदार हम है, गुजरात की राजनीति अगर करना है तो हमें ही पूछना पड़ेगा, हमें ही समझना पड़ेगा। दूसरे लोगों को ये लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। ये एक्सेप्ट करने की इनकी जो बात है वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि दूसरे कोई भी ये जो राजनीति के अंदर काम करने वाले लोग, सामाजिक लोग, राजकीय लोग, राजनीतिक लोग हैं, और ये अपने आप को ही एक ऐसे कुंठित इस विचारधारा के चलते अपने आप को ही पेश कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये आखिरी में कि सूफी साहब, क्या जरूरत पड़ी कि जन जागरण अभियान शुरू किया गया? कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों के अंदर वक्फ को लेकर एक नाराजगी तो है, उसी को दूर करने की कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी कोई नहीं है। कुछ लोगों ने ये एक गलत फहमियां फैलाई थी। देखिए, झूठ का जो है ना वो चंद दिनों का होता है, एक बुलबुला होता है, झूठ बुलबुला होता है। जब सच्चाई सामने आती है ना तो झूठ दरअसल गायब हो जाता है, झूठ खत्म हो जाता है। हकीकत इनको उकसाने के लिए एक प्रोग्राम था, ये मुसलमानों को बहकावे में लाके सड़कों पर उतारने का। मुसलमानों को ये वक्फ माफिया, जो वक्फ की प्रॉपर्टियों को जिन्होंने खुर्द-बुर्द किया है, जिन्होंने माफियाओं ने, जिन लोगों ने ये पूरा गुजरात में कांड की है, वही लोग जो इनको उकसा रहे थे। उकसावे के चलते मुसलमानों का आज मैं उनको बहुत बड़ी एक उनको मैं मुबारकबाद दूंगा मुसलमानों को कि इनके उकसावे में नहीं आए और कोई भी मुसलमान सड़कों पे नहीं आया। मुसलमान नौजवान, उनको पता चल गया है कि ये लोग जो है ये हमें सिर्फ उकसाकर अपने महलों में रहकर हमारी परेशानियों को बढ़ा रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे। आज आम मुसलमान का वक्फ के मामलों से कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ चंद लोग जो थे ये वक्फ और सारी मिल्कतों को, जो संपत्तियों को जिन लोगों ने खुर्द-बुर्द किया, वही लोग वक्फ के ऊपर चिल्लाने लगे। आज तक तो ये कहते थे कि वक्फ के मामले में आपको पता नहीं चलेगा, ये बहुत टेक्निकल मामला है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये वक्फ को लेकर इतनी जागरूकता दिखाने लग गए। तो ये था कि ये अपनी जान बचाने के लिए, अपने चादर बचाने के लिए, अपने पैरों के अंदर जो आने वाला जो रेला है उसको बचाने के लिए जुगाड़ में इन्होंने मुसलमानों को उकसाने का काम किया। लेकिन मैं बहुत फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस समाज का, मुसलमानों का, कि इनके बहकावे में नहीं है। इनके सारे प्रोग्राम जो है वो फेल कर दिए और मुसलमान कहीं सड़कों पर नहीं आया।
कहीं पे इनकी जो योजनाएं थी जो मुसलमानों को सरकार से भिड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की, उस राजनीतिक रोटियों को उन्होंने नाकाम कर दिया। तो मैं जो कहना चाहता हूं अपने मुसलमान भाइयों से, यंगस्टर से, कि इनके बहकावे में ना आइए। ये आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सच्चाई से दूर रख रहे हैं। आप जब तक इस हुकूमत से, कोई भी हुकूमत हो, चाहे हमारे फेवर की हो या अनफेवर की हो, जब हम इस देश के नागरिक हैं, जब हम इस देश के कानून को मानते हैं, तो हमें अपनी समस्याओं को लेकर हुकूमत से, चाहे कॉरपोरेशन की समस्या हो, चाहे नगर पालिका की समस्या हो, चाहे गवर्नमेंट की समस्या हो, समस्याओं के लिए जूझने के लिए हमें संवाद तो करना पड़ेगा, किसी के पास तो जाना पड़ेगा, चाहे ऑफिसर हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई मंत्री हो, तो उनके पास हमारे अपनी बातों को लेकर तो पहुंचना पड़ेगा। और इनका सबसे बड़ा प्रयास यह है, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का, कि मुसलमान सरकार से, मौजूदा सरकार से संवाद ना करें। जब संवाद हो जाएगा तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। बस इसी एक जो इनकी जो इंफिनिटी जो है, इनसिक्योरिटी इनको जो है कि ये संवाद ना करे, इसी के तहत, ये पूरी रणनीति के तहत ये काम कर रहे हैं। तो ये थे सूफी अनवर हुसैन शेख साहब, जिन्हें वक्फ जन जागरण अभियान जो बीजेपी चला रही है उसमें बड़ी जिम्मेदारी मिली है, और ये आने वाले दिनों में पूरे गुजरात में दौरा करके मुस्लिम समुदाय से, लोगों से मुलाकात करेंगे और इसके बारे में लोगों से बातचीत करके उनको जानकारी देंगे।